देश का सबसे बड़ा सूबा और वो चुनाव की ओर। ऐसा है 2026 का साल। 27 में इम्तिहान, क्योंकि शुरुआत में ही होगा, इसलिए सारी पढ़ाई 26 में करनी होगी सब दलों को, क्योंकि पता नहीं 27 में पर्चा कैसा आ जाए। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। राघवेंद्र सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, राघवेंद्र जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का बहुत स्वागत है। अंकुर सक्सेना हैं, आरएलडी के प्रवक्ता, अंकुर जी का बहुत स्वागत है। नवेद अयाज हैं, बीएसपी के नेता, नवेद अयाज का बहुत स्वागत है। नवेद अयाज, आपसे बात शुरू करूंगा। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि बीएसपी उसके साथ गठबंधन में आ जाए। इस बात का क्या अर्थ है, निकालें। बीएसपी में क्या चर्चा है? कांग्रेस ने अपनी तरफ से कह दिया या कुछ बातचीत हुई है, कोई व्हाट्सएप चल रहा है दोनों तरफ? नावेद अयाज। अमिताभ जी, पहली चीज तो यह है कि कांग्रेस को इस बात का बड़ा मलाल है कि 2024 में समाजवादी पार्टी को साथ लेने के बावजूद भी वो देश से मोदी जी की सरकार को नहीं बदल सके। अब समाजवादी के साथ जो उन्हें 2024 में हार मिली है, उसके बाद जो बिहार में हाल हुआ है समाजवाद और तमाम दूसरे नारों का, उसके बाद उन्हें दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में वापसी से रोकने के लिए एकमात्र विकल्प है बहन जी। और मैं सभी लोगों से कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर उस दिन तक परिवर्तन मुमकिन नहीं है जिस दिन तक तमाम विपक्ष के लोग बहन जी को मुख्यमंत्री के रूप में मानकर एक चुनाव माननीय योगी आदित्यनाथ जी और बहन जी के बीच कराने के लिए तैयार नहीं होंगे। हाल ही में अखिलेश यादव जी ने एक स्टेटमेंट दिया। नवेद, एक मिनट, मतलब आप कह रहे हो कि अखिलेश यादव जी घर बैठ जाएं? गजब बात है यार। उनने इतनी मेहनत काहे को की, इतना रुपया खर्च हुआ, इतना परिश्रम लगा। किसी के घर बैठने का सवाल नहीं है। हाँ, फिर सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश से अगर आप भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हो और अपनी अपनी राजनीति बचाना चाहते हो, तो अभी आप लोगों का कद जो है वो बहन जी के कद के बराबर नहीं है। आप लोगों के पास जो लोग रात दिन इस बात को कह रहे हैं कि पीडीए 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 के नारे ने समाजवाद को तीसरे नंबर पर धकेल दिया। अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले माननीय अखिलेश यादव जी का एक स्टेटमेंट था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो जय भीम और जय समाजवाद के नाम पर होगा। यानी कि समाजवाद जो है उन्हें भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए कमजोर दिखाई दे रहा है और अंबेडकरवाद जो है एकमात्र विकल्प दिखाई दे रहा है। बहन जी दलितों के लिए, अंबेडकरवाद के लिए, सर्व समाज के लिए ठीक है नवेद भाई, उत्तर प्रदेश में अपनी कसौटी दे चुकी है। ठीक है आपकी बात, लेकिन मेरा एक बड़ा मासूम सा सवाल है, फिर अशोक जी के पास जाऊंगा। ये मसला थोड़ा पेचीदा है। अखिलेश यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो हो नहीं सकते भाई? जिसके घर में 4 बार चीफ मिनिस्ट्री रही हो, खुद 5 साल जो चीफ मिनिस्टर रहा हो, आप उससे ये उम्मीद करते हो कि आप स्वास्थ्य मंत्रालय लेके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो जाना और बहन जी चीफ मिनिस्टर हो जाएंगी? नहीं ना, जैसे बहन जी डिप्टी नहीं हो सकती तो डिप्टी अखिलेश यादव भी क्यों हो जाएंगे भैया? अखिलेश जी जूनियर है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, बहन जी सीनियर है। भाई साहब, जो मुख्यमंत्री रह लिया और अपनी पार्टी का अध्यक्ष है, उसके पास 37 एमपी हैं लोकसभा में, वो कैसे मान लेगा कि हम डिप्टी रह लेंगे? नहीं, हम इस बात पर ये नहीं कह रहे कि अखिलेश यादव जी डिप्टी रहेंगे नहीं रहेंगे। अगर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई चाहते हैं तो बहन जी के अलावा कोई ऐसा विकल्प नहीं है जो 40% प्लस वोट की पूर्ति को पूरा कर सके, और बहन जी ही एकमात्र ऐसा चेहरा है। ठीक नवेद भाई, रुक जाओ। कि जो 40% से ऊपर इस गिनती को ले जाकर भारतीय जनता पार्टी को एक अपने मन की बात कह दूं, सपा का उससे बसपा को लेना देना नहीं, मेरे मन की बात है, आ गई तो कह दूं, फिर अशोक भाई के पास जाऊंगा, तब तक वो विचार भी कर लें क्या जवाब देना है, मामला कैड़ा है। मान लीजिए अखिलेश यादव की जगह हम होते और हम सोचते, मैंने ये नहीं कह रहा अखिलेश जी सोचते, मैं अपनी कह रहा हूं, और मैं सोचता कि जब मुझे नहीं बनना मुख्यमंत्री
तो पर सत्ता परिवर्तन हो, इसी की क्या जरूरत है? जो चल रहा वही ठीक है। 2 विंडो तो है, एक विंडो में योगी, एक में हम विंडो से गायब हो जाएं, ऐसा क्या? राजनीति को दुश्मनी तो है नहीं किसी के साथ। फिर योगी जी ही तीसरी बार शपथ ले ले तो क्या अशोक यादव को क्या तकलीफ है? उनके घर में ऐसा तो नहीं खाना बंद हो जाएगा खाना। वो सीन से गायब। अशोक जी, मामला बड़ा संगीन हो गया भैया, नए वर्ष में जान लो। 26 इसी में बीतेगा। कांग्रेस वालों ने जो धुनी सुलगाई है कि आदरणीय बहन जी आ जाएं। अब बहन जी आती है तो वो तो उनकी पहली शर्त होती है। एक आदमी आता है, वो कहता है भाई कुर्सी दिखाओ, उनका नाप बताओ। बोले 3.25 फीट है, तो बोले एक कुर्सी 3.5 फीट की रहेगी, बाकी सब 3.25 फीट की रहेंगी। वहां तो यहां से बात ही शुरू होती है। आप तो जानते हो, आपको क्या बताना। क्या वो गेट नहीं खुल पाती जब तक मीडिया वाले देख ना लें कि अशोक यादव गेट पर खड़े हैं 15 मिनट से। जब फोटो तो खिंच जाता है, पूरा जुलूस निकल जाता है, तो गेट खुलवाती हैं। अभी तो मामला बड़ा कैड़ा हो रहा है। अभी बीएसपी के हमारे साथी कह रहे हैं कि अशोक के अखिलेश जी जूनियर हैं, वो क्यों नहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं? और रिश्ता भी बुआ भतीजे का है। अशोक जी, मामला गंभीर हो गया। मुझे अंदाज नहीं था कि इतना गंभीर हो जाएगा। नहीं, देखिए, कोई गंभीर मामला नहीं है। बहन जी का हम लोग सम्मान करते हैं, और राजनीतिक गठबंधन अलग बात है। हम लोग बहन जी का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे, वो अलग बात है। और दूसरी बात, देखिए, भाजपा को हराने का दम वो लोग भरे हैं जिनके पास न तो एक विधायक, न तो एक सांसद, और न तो कोई जनाधार, 8-9% का जनाधार, और न तो आत्मबल, और न ही हटाने की प्रबल इच्छा। क्योंकि कहीं न कहीं बीएसपी जो है भाजपा को तो इंपावर ही कर रही है। चुनाव कभी लड़ती है उनको जितवाने के लिए, कभी नहीं लड़ती है उनको जितवाने के पास है ज्यादा। आपके पास 5 सांसद थे। नवेद भाई, एक मिनट रुको, अभी केवल अशोक जी की आवाज आएगी। अभी रुको। अशोक भाई, पैसा किसके पास ज्यादा है? क्योंकि चुनाव राजनीति में तो पैसा भी महत्वपूर्ण भूमिका है। आत्मबल और सांसद विधायक तो ठीक है, लेकिन माल भी तो चाहिए। जी, देखिए, पैसा की बात अगर होती तो इस देश का प्रधानमंत्री अनिल अंबानी होते या अडानी होते। तो पैसे से तो मतलब पैसे से होता तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं बल्कि एलन मस्क वहां के राष्ट्रपति हो जाते। तो पैसा वो सेकेंडरी चीज है। मेन चीज है कि जनाधार किसका है, किसको जनता चाहती है, किसको जनता मानती है। मैं अपनी बात में कह रहा था कि भाजपा को हराने का दम्भ वो संगठन भर रहा है जिसके पास न अपना एक सांसद, न अपना एक विधायक हो, भी उधारी का विधायक है, तो देख ही रहे सब लोग, और न तो जनाधार और न ही आत्मबल। बसपा तो हर जगह भाजपा को मजबूत करने काम करती है, पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए। और तीसरी बात मैं कह दूं कि इंडिया गठबंधन को एम्पावर करने के लिए हमारे जितने भी सहयोगी हैं अभी तक, वो सारे सहयोगियों के साथ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने का पूरा रणनीति बना चुकी है, खाका बना चुकी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता तो इसी मतलब गलतफहमी में आकर के 2 बार भाजपा को जितवा दिया कि सनातन के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर बटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं, तमाम नारों के उलझ के जनता ने जितवा दिया। लेकिन जनता को मिला क्या अमिताभ जी? जनता को तो वही मिला ना, धार्मिक उन्माद। आप देखिए अशोक भाई, एक छोटा सा प्रश्न। अशोक भाई, एक छोटा सा प्रश्न, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बहुत छोटा सा प्रश्न। अगर कह रहा हूं, अगर, क्योंकि सब कुछ अगर पर टिका है, अगर आपके रिश्तेदार ने ये कहा, मतलब कांग्रेस ने ये कहा कि भाई देख लो, हाथी को भी अंदर लाना है, क्या हमने कुंडी खोल दी है, तो क्या परिस्थिति बनेगी? देखिए, ये सब चीजें जो किस गठबंधन को लेना है, ये हम लोगों के लेवल की बात तो होती नहीं है। आप भी जानते हैं इस बात को हमारे पार्टी के लोग इस लेवल के हैं, हमारा राष्ट्रीय जी और बाकी लोग हैं, इसको डिसाइड करेंगे भाई कि इंडिया गठबंधन में कौन साथी को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। हम लोग लेवल से डिसाइड होती है, हम लोगों के लेवल से डिसाइड होता है। हम लोग ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको योगी सरकार ने जो उत्तर प्रदेश में जनता का साथ किया है, सिर्फ जनता के साथ, किसानों के साथ भी, छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ, पीढ़ी के साथ, सबके साथ किया है। अभी एक बार नहीं, 2 बार चल कर चुकी, तो आप तीसरी बार जनता चलने के लिए तैयार नहीं होता। जनता समझ चुकी है। ठीक है अशोक भाई, मैं अंकुर सक्सेना के पास चलूंगा, फिर राघवेंद्र जी के पास, बीजेपी के पास। गठबंधन का मसला नहीं है बसपा के साथ,
बाकी सब दलों का मसला गठबंधन का होता है कि अंदर आएंगे कि बाहर जाएंगे। बसपा ने जिस जिसके साथ गठबंधन किया, खुला या गैर खुला, कुर्सी अपनी सबसे बड़ी रखी। हमें नरसिंह राव के समय का भी याद है, हमें मुलायम सिंह के समय का भी याद है गठबंधन। बसपा की कुर्सी सबसे बड़ी रही और कई बार तो एक ही कुर्सी रखवा देती है, पूरा गठबंधन उसी में नप जाता है। क्या हम लोगों ने देखा नहीं कि काशीराम जी एक कुर्सी पर तहमत और बनियान पहन के बैठते थे, हवाई चप्पल नीले रंग की, क्या, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सामने खड़ा करते थे, कहते हाँ भाई लिखो, अगली बार आऊंगा 15 दिन बाद तो ये काम हो जाने चाहिए, लिखो 1 2 3 4 5। क्या कोई देश में दूसरा ऐसा नहीं कर सकता? कोई नहीं कर सकता। पांडुचेरी के मुख्यमंत्री के साथ नहीं कर सकता कोई, उत्तर प्रदेश तो छोड़ दो। तो बसपा केवल गठबंधन में नहीं आती ना अशोक जी, ये आते हैं तो फिर तो मतलब यही ये हो जाते हैं, यही दूल्हा बाकी बाराती। इसलिए मैंने कहा कि मामला टेढ़ा हो गया। मान लो आरएलडी भाजपा के साथ है तो भी ठीक और नहीं साथ है तो भी ठीक। आरएलडी ये तो नहीं कह सकती ना कि हमारा नेता हमारा होगा एनडीए में, ऐसा तो नहीं कहती वो कहती भैया हमें भी बैठा लो बस में, बस। लेकिन बीएसपी के आने का मतलब पूरी बस हमारी, फिर हम टिकट बांटेंगे कौन बैठेगा कौन नहीं, मसला यहां पर है। इसलिए मैंने कहा मामला थोड़ा गड़बड़ है। अंकुर सक्सेना जी, 25 तो कट गया, एनडीए वालों का इस चिंता और चिंतन में कट गया कि 24 में ये कैसे हो गया। सपा का इस खुशफहमी में कट गया कि हमने उत्तर प्रदेश जीत लिया। लेकिन 26-27 की शुरुआत में चुनाव है तो सारा कुछ जोड़ तोड़ परिश्रम जो करना है वो 26 में ही करना है। नहीं, 26 में ही हाफ ईयरली है और 26 में ही फाइनल इम्तहान है। पंचायत में हाफ ईयरली हो जाएगा और 27 के आरंभ में वार्षिक परीक्षा संपन्न हो जाएगी। नहीं, कैसे देख रहे हैं 26 का राजनीतिक परिदृश्य? देखिए अमिताभ जी, चूंकि आज की जो आपकी चुनावी परिचर्चा है वो 2026 को लेकर है, तो आप इस आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम आपको, सम्मानित पैनल को और जो संपूर्ण देश में आपके जो दर्शक हैं भारी मात्रा में, उन सबको आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से आगामी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ राष्ट्रीय लोकदल परिवार की ओर से। धन्यवाद। जहां तक सवाल है आपके प्रश्न का, देखिए आज की आपकी डिबेट जो है मुझे बड़ी सारगर्भित लगी और बहुत अच्छी बात आपने रखी। आपने बहन जी की कुर्सी की भी चर्चा की, तो कुर्सी में 4 पाए होते हैं, बहन जी के 3 पाए तो टूट चुके हैं। ना उनका निम्न सदन में कोई जनप्रतिनिधि रह गया, ना उनका उच्च सदन में कोई जनप्रतिनिधि रह गया, ना पंचायतों में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित आ रही है। एक पाया बचा हुआ, उसी एक पाए पे बहन जी टिकी हुई है। अच्छा, कांग्रेस ये 2027 अब देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, मैं आपके उनकी बात आ जाने दो भैया, आप इंटरप्ट कर रहे हैं। तो वो उस एक पाए को, तो उनके जो यहाँ पे सम्मानित नेता बैठे हुए हैं जो बचे हुए 3 पायों की उनको जुगाड़ कर रहे हैं, तो उसके लिए वो कांग्रेस के बल पर कह रहे हैं कि कांग्रेस ने चूंकि कहा है तो इस वजह से बहन जी प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा है। अच्छा, आप देखिए कितनी आश्चर्य की बात है, समाजवादी पार्टी जो कि इस डिबेट में इनके प्रतिनिधि बैठे हैं, उनकी ये हैसियत नहीं हुई कि वो बीएसपी के नेता का सवाल का जवाब दे पाए। उनमें ये क्षमता नहीं बची कि वो बीएसपी का विरोध कर पाए, तो वो एनडीए का कहां सामना कर पाएंगे 2026-27 में? क्यों? क्योंकि हम लोग तो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, सारी जातियों को लेकर साथ में चलते हैं और कहीं ना कहीं वोटों के ध्रुवीकरण के खिलाफ कार्य करता है। जितनी भी हमारी सामाजिक सरोकार की योजनाएं होती है, उन सारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाते। तो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये सब तो अंतर्विरोधों के गर्त में, अंतर्विरोधों की खाई में खुद ही गिरे चले जा रहे हैं। अभी आपने एक बात कही थी कि राष्ट्रीय लोकदल जो है वो बस की बात है, किसी में भी चढ़ लेती है। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग मुद्दों की राजनीति करते हैं। अंकुर ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है अंकुर भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, रुकना होगा। मैंने ये नहीं कहा राष्ट्रीय लोकदल चौराहे पर खड़ा चाहे जाए जिस बस में बैठ लेता, नहीं कहा। मैंने जो कहा फिर दोहरा देता हूं, मेरे चिंतन धारा बिल्कुल स्पष्ट होती, कभी मुझे भ्रम रहा ही नहीं, किसी तरह के भ्रम का शिकार नहीं रहा मैं।
मैं दूर तक देख पाता हूं साफ। उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में बीएसपी के अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं जो ये पहली और आखिरी शर्त रखे कि मैं किसी भी अलायंस में जाऊंगी तो 1 से 10 तक मैं, 10 के बाद बाकी सब, कोई पार्टी दूसरी नहीं। इसलिए मैंने कहा, और मैं फिर दोहरा दूं, आरएलडी कभी ये नहीं कह सकती, चाहे मुलायम सिंह की पार्टी के साथ रहे तो भी जयंत ये नहीं कह सकते कि हम नेता हैं, अखिलेश हमारे पीछे, और भाजपा में तो भी नहीं कह सकते। उनको तो पीछे की सीट में बैठना है, इसमें क्या बुरी बात है, गलत बात है क्या? आरएलडी हो, राजभर हो, निषाद हो, अनुप्रिया हो, ये एनडीए का चेहरा नहीं हो सकते। नहीं, लेकिन अरे रुको बाबू, लेकिन मायावती जी ने आज तक ऐसा कोई अलायंस नहीं किया। वो ऐसी बस में बैठती ही नहीं, वो अपने घर सोएंगी आराम से, टीवी देखेंगी, निकलेंगी नहीं। लेकिन निकलेंगी तो बस की फ्रंट सीट पर वही बैठेंगे भैया। मैं 10 उदाहरण बता दूं। बड़े बड़े नेता बार्गेनिंग किए, अटल जी, अडवाणी जी, नरसिंह राव, क्या जितेंद्र प्रसाद, तब भी फैसला यही आया, पंचों की राय शर्माते, खटोला यहीं बिछेगा, बोले नेता मायावती रहेंगी। हमने तो वो दिन देखा रात में 3-3 बजे तक कांशीराम, मायावती, वाजपेयी, अडवाणी, कल्याण सिंह माथा पच्ची कर रहे, रात में 3-3 बजे तक, क्या? और फैसला फिर भी वही कि खटोला यहीं बिछेगा। या तो सरकार रहेगी तो हम रहेंगे, नहीं तो सरकार नहीं रहेगी। कांग्रेस पार्टी का कोई यहां व्यक्ति है नहीं। हमने देखा ना नरसिंह राव के समय में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कांशीराम जी ने क्या कहा? मुलायम सिंह जी से अलायंस हुआ, क्या हुआ देखा। अखिलेश जी से अलायंस हुआ, वहां भी देखा। क्या आपने कभी ऐसा देखा अखिलेश जी के यहां जब अलायंस हुआ था कि अखिलेश जी के घर या समाजवादी पार्टी कार्यालय मायावती आई? कभी देखा था क्या? नहीं ना। ऐसा कभी देखा फाइल लेके नावेद अयाज मायावती के साथ पीछे पीछे, और आगे आगे मायावती जी बोले अखिलेश जी का मकान कौन सा है? ऐसा तो कभी नहीं देखा होगा ना। जिसने अलायंस किया उसी को मायावती के यहां जाना पड़ा। मैंने सिर्फ ये बताया, इसमें तथ्य है, न बुरा है न अच्छा है, तथ्य तो तथ्य है मित्र। इसलिए मैंने कहा राघवेंद्र सिंह जी, बाकी तो बहुत बदलाव मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी क्रांति 26 में हो जाएगी, ऐसा नहीं लगता। केवल एक परिवर्तन हो सकता है जो पूरी राजनीति के समीकरणों को पुनर्परिभाषित कर सकता है उत्तर प्रदेश में, और कुछ हद तक देश में भी उसका इंपैक्ट होगा अगर मायावती और कांग्रेस में अलायंस हो गया। इसका कारण मैं बता दूं, आप ये भी कह सकते हो, आपको आजादी है कि हमसे क्या लेना देना कहीं अलायंस हो, आप ये भी कह सकते हो। लेकिन मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूं, उसका कारण बता दो। अशोक जी आप भी ध्यान से सुनिएगा। क्या हो पाएगा मैं नहीं जानता, अभी तो थीसिस के उस पर बात होगी। उत्तर प्रदेश की 403 में 270 विधानसभाएं ऐसी हैं, राघवेंद्र भाई गिन नोट कर लो, 270 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां तक मेरा आकलन है, जहां दलित और मुसलमान मिलके 46-47% से पार जाता है। इसलिए मायावती और कांग्रेस का अलायंस एक बड़ी घटना हो सकता है। राघवेंद्र जी, नहीं देखिए, राजनीति जो है अमिताभ जी संभावनाओं का खेल है। अभी 1 वर्ष बाकी है अमिताभ जी, गंगा में बहुत पानी बहेगा। मैं आकलन ये करना चाहता हूं, चाहे राहुल गांधी हो चाहे मायावती हो, दोनों ये लोग इतने हठधर्मी लोग हैं कि ये लोग हमें लग रहा है अलायंस में आने से रहे हैं। हो सकता है कुछ भी हो अमिताभ जी, आप जो कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी लंबी लकीर पर विश्वास करती है। हम ये नहीं देखते समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, बसपा क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है। हमारा जो है कील कांटे दुरुस्त होने का हमारा काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक हम लोग जो है 90% कील कांटे दुरुस्त कर चुके हैं। अमिताभ जी, हमारी लड़ाई जो होती है वो संगठन के माध्यम से होती है।
अब 10% कुछ रह गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में हमारे शायद 10 या 12 जिला अध्यक्ष रह गए हैं और सब गठन पूरा हमारा जो संगठन है मजबूत हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। जो हमारे जो अन्य जो क्षेत्रीय प्रभारी हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष, वो बाकी रह गए। 10% बाकी रह गए। 90% हमारा जो संगठन है किल ठीक हो गए। 10% हमें लग रहा है आगे आने वाले 2 महीने में पूरे हो जाएंगे। हम लोग लड़ाई के लिए तैयार हैं। हमारा जो है अंत्योदय विषय को लेकर के लड़ाई लड़ेंगे। असल में समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्तियों के हितों को लेकर के हम लोगों ने जो जो योजनाएं चलाई हैं उसको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। हम लोग जो उत्तर प्रदेश से अपराध समाप्त किया उसको लेकर के जाएंगे। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से जो बेरोजगारी दर में अमूलपूर्ण परिवर्तन किया है, जो किसी समय 13% हुआ करती थी, आज 3% है, उसको लेकर के जाएंगे। विकास दर को लेकर के जाएंगे। हम लोगों ने एक्सप्रेसवे बनाए, उसको लेकर के जाएंगे। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था लेकर लंबी फहरिस्त है अमिताभ जी, हम लोग उसको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। और मैं पूरा विश्वास करता हूं आज की तारीख में सोशल मीडिया के जमाने में जनता बेवकूफ नहीं रह गई है। एक गाना गाने लगा पीडीए लेकर के, पीडीए के साथ अन्याय हो रहा है। लंबे समय तक अखिलेश यादव एमवाई की राजनीति करते रहे, जब वो फेल हो गए पीडीए का गाना गाने लगे। उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ समझे हो क्या? अरे आपने सरकार नहीं बताइए क्या करना है। अभी मैंने देखा, चाहे बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता हो या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, अपने कोई रोड मैप नहीं बता पाए। सिर्फ ये गाना गाते रहे किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से भाई दोनों को दिखाई दे रहा है, राघवेंद्र जी को और नावेद अयाज को। कुछ कह रहे हैं नावेद अयाज, दोनों को टू विंडो में दिखाई दे रहा है। रणवीर जी 2027 में जनता उत्तर प्रदेश की जवाब देगी कि बलात्कारियों के सम्मान में भाजपा मैदान में या बहन बेटियों के सम्मान में भाजपा मैदान में। स्थिति है, हमसे लड़ाई लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। रघुवेंद्र उत्तर जी, प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश की जनता को इस बात का जवाब देना होगा कि बहन बेटी के सम्मान में, उत्तर प्रदेश का बताइए, बहन बेटी के सम्मान में मंत्री रही है, भाजपा मैदान में नारा देकर आई थी और लोगों ने ये देखा कि बहन बेटी का सम्मान जो है वो कहाँ चला गया। बहन बलात्कारियों को ऐसा क्यों लगता है कि भाजपा उनके साथ है? आप ये बताइए कि कानून व्यवस्था और बहन बेटी की सुरक्षा व्यवस्था का क्या हाल है, पूरा देश देख रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने हमारी बहन बेटियों के अपराधियों को जिस तरीके से संरक्षण दिया है, जिस तरह से बहन बेटियों के अपराधियों को, जिस तरह बहन बेटियों के अपराधियों को अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उसका जवाब 2027 में जनता देगी। जनता देख रही है जब जब उत्तर प्रदेश में महंगाई का क्या हाल है, उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी का क्या हाल है, कानून व्यवस्था का क्या हाल है, उत्तर प्रदेश के अंदर बहन बेटी के सम्मान का क्या हाल है, उत्तर प्रदेश के अंदर बलात्कारी जो है वो कितना खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, ये सब जनता देख रही है। आप बनारस यूनिवर्सिटी से लेकर और अभी हाल ही में आप जितने बलात्कारियों के और छेड़छाड़ के मसले करने वाले लोग हैं, आप लोग चाहे समाज पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो और कांग्रेस या वामपंथी दलों के गोद में बैठी हुई है, देश की जनता भली प्रकार से जान गई है इन लोगों ने देश को लूट कर खाने का काम किया है, अभी कोई काम नहीं किया है। अरे भाई विपक्ष में आप हो रहे हो, चलिए उत्तर प्रदेश और सरकार में नहीं रहे हो, उपस्थिति जो बनाकर रखनी चाहिए थी, जैसे सरकार बरसाती बैठक की तरह हमें रैलियां करने लगे। अरे मान्यवर आप 4 बार उत्तर प्रदेश की सरकार में रहे हैं, 4 बार मायावती मुख्यमंत्री रहे हैं, 4 बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, आपने क्या परफॉर्मेंस दिखाया ये बताइए यार, बताइए। महिला सम्मान बहन जी को याद किया जाता है। पिछड़ों और दलितों के गांवों के विकास जो बहन जी की सरकार में हुए थे वो अब रुके हुए हैं। जो बहन जी ने रोजगार उपलब्ध कराए थे जिन दलितों को, पिछड़ों को, ब्राह्मणों को, आज सारे ही वर्ग बहन जी को याद कर रहे हैं। बहन जी की नीति स्पष्ट थी, बहन जी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए संविधान के रास्ते पर उत्तर प्रदेश चलाकर दिखाया। बहन जी की कानून व्यवस्था को पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा रोल मॉडल माना जाता है। नावेद जी इसके अलावा कुछ नहीं है। अब गंगा पे पानी बहुत बढ़ चुका है, उस समय की राजनीति अलग थी जब आप लोग सरकार में हुआ करते थे,
हम आप 2025 लोग है विपक्ष को जी, कुचलने का 2025 लोकतंत्र में मानते हैं, उत्तर प्रदेश का आप बच्ची बच्चा अपने जानता खिलाफ है उठने वाली किस आवाजों काम को किए, दबाने के लिए अगर कितने संविधान पब्लिक मानते घोटाले हैं किए। तो अरे माफ कीजिए, संविधान का रास्ता नहीं है, स्टेचू बना के ये घूम रही है, जनतंत्र का रास्ता नहीं काशीराम है। जी के स्टेचू बना आप ये दिया जवाब तो दीजिए जीवित थे। कि देश कैसी के अंदर बेशर्मी की उत्तर प्रदेश पराकाष्ठा के दी हम अंदर, लोगों ने, अरबों रुपए हाथियों राजेंद्र ने जी, खर्च करके उत्तर हाथियों की प्रदेश के कपड़े अंदर घोटाले कितने हुए थे। बलात्कार की और छेड़छाड़ उत्तर की प्रदेश घटनाएं बैंक की सामने आ तारीख रही में है हर 10 बार साल जानता से, है नरवेद जी। और देखिए कितना चुनाव समय में चाहिए आने का आपको? हिम्मत हो रोकूंगा, दोनों मित्रों को कितनी रोकूंगा, आपकी बहन राघवेंद्र बेटियों भाई को को बंद लेना करने मुझे, के लिए दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। अशोक यादव जी के पास चलूंगा। अशोक जी, ये मामला तो जिस दिशा में जा रहा है, मुझे लगता है एक सवाल तो बनता है कि कांग्रेस अगर आपके साथ लाभान्वित हुई 2024 में, उसके भी माथे पर रोली चंदन लग गया, 6-7 सीट लोकसभा में आ गई, वरना पूर्व का रिकॉर्ड तो बहुत खराब था। उसके बाद कांग्रेस के इतने बड़े नेता को, राष्ट्रीय महासचिव को ये बोलने की जरूरत क्यों आन पड़ी कि बीएसपी अलायंस में आनी चाहिए? इसके पीछे कोई डिजाइन है, कोई खेल है? अशोक जी। नहीं देखिए हेलो जी जी अमिताभ जी, देखिए इस तरह की बात अब मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के नेताजी ने जो ये बात कही है, मुझे लगता है इसका ज्यादा सटीक जवाब वही दे पाएंगे, क्योंकि ये सवाल तो मुद्दा भी उन्होंने उठाया है। जब मुद्दा उन्होंने उठाया है तो इसका जवाब भी मुझे लगता है कि ज्यादा सटीक वही दे पाएंगे। और बाकी जो है, अब बाकी अगर इसका जवाब दूं आपको जी अमिताभ जी, इसके अलावा जैसे चूंकि कांग्रेस के जो दिनेश पांडे जी ने बात का जवाब दिया है कि जी। बसपा की बात उन्होंने किया है, तो इसका सटीक जवाब तो दे पाएंगे। नहीं, अब बस और बसपा भी ये कह रही है, कांग्रेस बसपा पर इतनी कुर्बान है, और बसपा ये कह रही है कि अगर भाजपा को हराना है तो मायावती के झंडे के नीचे आना होगा। वो एक गाना था ना, तू आजा मेरे झंडे के नीचे। अशोक जी, वो करे इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं, सपा को आजमा लिया, सपा से भाजपा नहीं हटती, ऐसा कह रहे हैं बसपा वाले। लग रहा नेटवर्क की समस्या है। नावेद अयाज, जब आप ये कहते हो कि सपा से भाजपा नहीं हटेगी, तो सपा वाले आपका इतिहास बताने लगते हैं कि लोकसभा में आपकी स्थिति ये, विधानसभा में ये, विधान परिषद में ये, राज्यसभा में ये, वोट बचा 9%। तो आपकी बात थोड़ी ज्यादा बड़ी नहीं लगने लगती? अमिताभ जी, जैसे 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 मान लो हम ऑल्टो खरीदने जाएं हैं, और फिर वहां कहें यार तेरा फॉर्च्यूनर दिखाओ, तो आदमी कहेगा यार ऑल्टो का पैसा लेके आए, फॉर्च्यूनर देख रहे हो, नहीं? ऐसा सपा वाले कह रहे हैं। अमिताभ जी, जब 10,000 को 1 लाख में बढ़ाना होता है तो उसके आगे एक जीरो लगाना होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी और बीएसपी को जो लोग बहुत जल्दी जीरो साबित करना चाहते हैं, वो लोग ये भी जानते हैं कि बहन जी वो जीरो है जिसके बिना किसी की संख्या पूरी नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी ही एकमात्र वो चेहरा है जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो 40% वोट मिल रहा है उसके पार ले जाने के नाव रखती हैं अपने पास। लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब तक समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में रहेगी, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा हिंदू मुस्लिम का है वो आग में घी का काम होता है। समाजवादी पार्टी के होने से हिंदू मुस्लिम का मुद्दा और बड़ा दिखाई देता है और उससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिल जाता है। उत्तर प्रदेश के जितने भी विपक्षी दल हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर उत्तर प्रदेश को मध्य प्रदेश बनने से, गुजरात बनने से रोकना है तो एकमात्र चेहरा उत्तर प्रदेश में सिर्फ बहन जी का है। उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में, नगर के क्षेत्रों में बिहार के चुनाव के बाद ये भारी चर्चा है कि अगर 2027 में बहन जी को मुख्यमंत्री का चेहरा माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सामने नहीं बनाया गया तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से नहीं हटाया जा सकता। एकमात्र विकल्प है, अगर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सत्ता से रोकेंगे तो ही सेंटर से सत्ता में रुकेगी, और ये कांग्रेस बहुत अच्छे से जानती है, ये आरएलडी भी बहुत अच्छे से जानती है, ये दूसरे जो पिछड़ी जातियों की राजनीति करने वाले लोग हैं वो भी अच्छे से जानते हैं कि मात्र दलित वोट एक ऐसा वोट है जो भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ों के साथ और अल्पसंख्यकों के साथ अगर मुख्यमंत्री रहे
रविंदर सिंह जी उत्तर प्रदेश के अंदर नफरत की राजनीति को, कट्टरता की राजनीति को, अनुशासनहीनता की राजनीति को, अलोकतांत्रिक राजनीति को रोकना है। बता दीजिए उत्तर प्रदेश का जो विकास कराइए, उत्तर प्रदेश दलित पिछड़े, अरे हम लोग दलित पिछड़ों के हितैषी है। अंत्योदय में असली काम हम लोग हम लोग सिर्फ चुनाव के माध्यम से लूट खसोट करने का काम करते हैं। क्षमा करिए, मुख्यमंत्री का फेस तो आपको अपनी सत्ता जाती भारतीय जनता पार्टी को रहने चल दिए, चल दिए, अखिलेश यादव में रहने चल दिए, राहुल गांधी में रहने दिए। अरे बिना करेंगे जीत के हराने अरे अपना बताइए क्या करेंगे आप? उत्तर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराने निकले, मात्र चेहरा है हराने निकले, वजूद के बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी आपकी सरकार पार्टी के सारे नेता छोटे नावेद जी, आपकी सरकार में बताइए 4 उपलब्धियां बनती है मायावती के, आप ये बताइए विकास का काम आपको बहन से परेशानी है? बताइए ना, आपको दलित 4 विकास का काम बताइए। बेरोजगारी समय में आपको बेरोजगारी दर कितनी थी बताइए आप? बेरोजगारी दर आप कितनी जो थी? कहा करते थे विकास दर कितनी थी उत्तर प्रदेश की बताइए? आपको बुरा विकास दर कितनी थी? 5% के ऊपर थी अपनी सरकार में, आप 12% है विकास दर। उत्तर प्रदेश की विकास उत्तर प्रदेश के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आप सबसे सीनियर चेहरा, सबसे बड़ा चेहरा बहन जी का है। पता है भारतीय जनता पार्टी को, जनता ने अरे उत्तर प्रदेश के भले प्रकार से जानती है, साथ दोहराने के लिए उत्तर प्रदेश में मन बनाया। आपकी जनता उत्तर प्रदेश के भले प्रकार से जानती है। राजनीतिक दल हाशिए पर ही पड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री बने इससे ये गाली से गुजर होता है। बताइए ना, आप ये बताइए उत्तर प्रदेश में बहन जी से सीनियर नेता कोई है? आपके समय में कितनी थी बताइए? बताइए आपके समय में प्रतिपक्ष कितनी थी? जवाब बताइए, चलेंगे आपको कुछ मुख्य एजेंडा है जनता को भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं आने देंगे। कैसी बातें करते हैं भाई, भारतीय जनता पार्टी को रुक गई आपसे, आपको जैसे आप उसमें चल दिए। उत्तर प्रदेश की जनता आपसे प्रश्न पूछेगी, मैं पूछ रहा हूँ ना, ऐसे भारतीय जनता पार्टी सरकार के आने रुक जाएगी। अरे हम लोगों ने विकास के काम किए हैं, हम लोगों ने सुधार के काम किए हैं। आज उत्तर प्रदेश जो है देश बना हुआ है, वो पता है समाजवादी पार्टी और भारतीय बस वो दलित पिछड़े लेकर के चले आते हैं। मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, राघवेंद्र जी को भी और नवेद अयाज को भी, दोनों को रोकूंगा। मैं एक सवाल अंकुर जी से लूंगा। अंकुर जी, सपा वाले कह रहे अखिलेश जी मुख्यमंत्री नहीं का चेहरा नहीं बनेंगे तो भाजपा नहीं हारेगी, और बसपा वाले कह रहे बहन जी चेहरा नहीं बनेगी तो भाजपा नहीं हारेगी। तो इसका एक अर्थ ये भी निकालने, एक मिनट, इसका क्या एक अर्थ ये भी निकाला जा सकता है कि भाई बहन जी के पार्ट पर अगर हम बनते हो सीएम तब तो ठीक है, नहीं तो भाजपा ही क्या खराब है, या सपा के पार्ट पर अखिलेश जी बने तो ठीक, नहीं तो फिर भाजपा ही क्या खराब है। सपा ये तो स्वीकार नहीं करेगी कि योगी की आदित्यनाथ के स्थान पर मायावती सीएम हो जाए, और ना मायावती कभी स्वप्न में यह स्वीकार करेंगी कि योगी आदित्यनाथ के स्थान पर अखिलेश जी हो जाए। इतना तो तय है। अंकुर जी देखिए, अमिताभ जी आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आज की डिबेट में आप देखिए समाजवादी पार्टी की जो प्रतिनिधि या प्रवक्ता महोदय, वो मुझे ऐसा लगता है कि जवाब देने से बचने के लिए डिबेट ही छोड़ के भाग गए। क्यों? क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जो बात कही जा रही है, तो समाजवादी पार्टी के पास उस बात का आज कोई जवाब है नहीं। जहां तक बहन जी का सवाल है, अभी समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि महोदय लगातार बहन जी को दलितों की मसीहा या नेता कह रहे हैं। नो डाउट वो एक जमीन से जुड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी और उनने अपनी कह लीजिए अपना एक ओरा बनाया है, लेकिन क्या बहुजन समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधि वो इस बात का जवाब दे सकते हैं कि क्या मायावती ने अपने पार्टी को एक परिवार की मुट्ठी में बंद कर लिया? क्या नावेद में जो आज डिबेट में बैठे इनमें ये योग्यता नहीं थी कि वो उसके नेशनल कोऑर्डिनेटर बन सकते? आकाश आनंद ही को उनने अपने परिवार में क्यों भूमिका दी? आकाश आनंद को उनने स्थापित किया या परिवार के अलावा दलित समुदाय में? देखिए दोनों दिखाइए, ठीक सवाल पूछा अंकुर। सक्सेना जी,
आपके सक्सेना वहां जी, पे आप बहुजन आरएनडी समाजवादी को पार्टी आईने में में क्या देखिए दलित और समुदाय में आरएनडी को मायावती आईने जी में के देखने के मुकाबले बाद कोई महिला बताइए नहीं थी कि आप जिसको किस वो तरह उत्तर राष्ट्रीय प्रदेश में जोड़ी पार्टी राजनीति ने करते हैं। ले आए होते। आपने देखिए चौधरी सवाल चरण सिंह चुप साहब था, की विचारधारा सवाल को खत्म आपका करने का काम छुपा। किया। आपने चौधरी किसान अरे राजनीति चौधरी को चरण सिंह की कमजोर करने का विचारधारा काम का किया। नाम नहीं है। आपने आप किसान चौधरी विरोधी चरण सिंह जी की चौधरी विचारधारा चरण का सिंह नाम जी की लेने विरोधी योग्य नहीं है। विचारधारा से सत्ता का सुख ले लेकर आरएनडी को खत्म कर दिया। आप आईने में देखें, क्योंकि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या आपकी जो पार्टी आप के लोग कहिए हैं, परम वो कौन श्रद्धेयानंद के से अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी आपके में यहाँ कोई नेता आपके नहीं यहाँ था। एक परिवार के आकाश अलावा आनंद के कौन अलावा कौन है? क्या मायावती जी को अपना उत्तराधिकारी आप नहीं एक बात मिला? बताइए क्या आप कि डिबेट में चौधरी बैठे, चरण आप में सिंह कोई योग्यता नहीं थी कि और आप नेशनल किसानों की कोऑर्डिनेटर राजनीति सरकार को करवाते? धक्का क्या देने कोई वाले आप महिला लोग नहीं मिली? कितने आपके यहाँ कहीं नेता ना हैं? कहीं क्या उन रे जमीनों हैसियत की हमारे बात है? नेता ने क्या, हमारे उत्तर राष्ट्रीय प्रदेश के अध्यक्ष अंदर हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर चौधरी चरण सिंह के बिना राष्ट्रीय पत्ता भी अध्यक्ष नहीं पद मिलता था। पर आप जहां सत्ता चलती है उधर को हिल जाते हैं। आप कभी समाजवादी पार्टी के साथ हो जाते हैं, कभी बीजेपी कि के वे साथ ये हो जाते चाहते हैं। हैं कि हमें कोई समय से मिला, क्या मायावती आपके जी बहन राष्ट्रीय जी को अध्यक्ष अपने पर परिवार के अलावा कोई डंडे समय से मिला? बरसवाने, और आप लाठी किस चार्ज बात कराने का कर रहे काम हैं? हुआ आप समाजवादी और पार्टी को आप कहते लोगों हैं ने कि उन्हीं गेस्ट लोगों हाउस से कांड हाथ की मिला आरोपी लिए। है, समाजवादी अंकल पार्टी के जी, साथ आप मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ते, आपके राष्ट्रीय समाजवादी अध्यक्ष पार्टी पर के साथ आपके मिलकर यहाँ आप लोकसभा सम्मान का चुनाव ये लड़ते। हाल है आप जिस सक्सेना जी भाजपा के कि ऊपर आपके आप आरोप राष्ट्रीय लगा रहे अध्यक्ष हो, पर लाठी तो चार्ज उसी होता भाजपा है के सहयोग से आप 6 और मई का जो लोग राष्ट्रीय मुख्यमंत्री अध्यक्ष पर लाठी चार्ज बने। कराते हैं आप 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 उन्हीं का आप आप नेतृत्व तो सबूत किसी के देते भी हैं। सगे नहीं हो। आपने तो जिस आप राजनीतिक ये पार्टी के बताइए, साथ मिले हो, आपने उसकी पीठ में चौधरी छुरा चरण घोंपने सिंह का कार्य साहब की किया है। विचारधारा थी, आप सिर्फ सत्ता को ही सब चौधरी कुछ चरण समझते सिंह हैं। साहब की उन्होंने विपक्ष विचारधारा में हम लोग फलीभूत इंदिरा कर रहे गांधी हैं। जैसे हम नेताओं लोग के चौधरी सामने चरण संघर्ष सिंह जी किया। की विचारधारा के ध्वज उन्होंने बात है। कांग्रेस क्या जैसे बड़ा मायावती जी ने दल के कांसी राम सामने जी की संघर्ष किया। विचारधारा को दूर आप दूसरी तो नहीं कर दिया? मैदान छोड़कर क्या भाग गए। मायावती जी ने, क्या बहन जी ने आरएनडी तो चौधरी मैदान छोड़कर भी भाग गई। कांसी राम जी की समाजवादी विचारधारा को दूर गठबंधन दूसरी में चुनाव लड़ने के बाद मैदान छोड़ के भाग गए। आपके पास तो आपका कोई वोट ही नहीं बचा है। कांसी राम आप उत्तर की प्रदेश की विचारधारा राजनीति में बीजेपी के बिना जीरो हैं। ठीक ठीक है, नवेद अयाज, तो आप नवेद बीजेपी अयाज पे लौट और गए। अंकुर सक्सेना दोनों रुके। मैं एक प्रश्न राघवेंद्र जी से लूंगा। राघवेंद्र जी, मुझे लग रहा है ये स्थिति तो बीजेपी के लिए, मान लो मोतीचूर के लड्डू ना भी बांटो तो बतासा या खरपूरी तो बांटने का टाइम है ही। खरपूरी जान रहे ना, पूरी जैसी बतासे वाली चीज होती हाँ, है, बड़ा बतासा। मटेरियल वो। हाँ, तो खरपूरी तो बांटी दो। बसपा कह रहे हैं कि या तो हम बहन जी बने और नहीं तो योगी क्या बोले अंदर से, मुंह से नहीं बोल रहे, अंदर से भाव ये है कि अरे रुक जाओ भाई, हमने कहाँ का तुमने बोला, हमने कहा अंदर का भाव ये अब इतनी है, तो हमको भी लिबर्टी दो यार अंदर का भाव पहचानने की। भाई या तो मैं बनूं और मैं नहीं बनूं तो अखिलेश यादव को बना दे। ये थ्योरी है बसपा की। बसपा मुंह से नहीं बोलेगी, कोई नहीं बोलता, ये मैं बोलूंगा। और सपा का कमिटमेंट है, सपा वाले भी हाथ में गंगा जल और तुलसी का पत्ता लेके ये है कि भाई या तो अखिलेश जी बने और नहीं तो बाबा क्या बुरे हैं, बहन जी मंजूर नहीं है क्या। जितनी लड़ाई बहन जी और अखिलेश यादव में है पर्सनालिटी कल्ट की, उतनी लड़ाई बाबा से थोड़ी ना है किसी की। राघवेंद्र जी, आप तो खड़पुड़ी बांट दो, होगा देखा जाएगा नए वर्ष में। खड़मुड़ी बढ़ चुकी है अमिताभ जी। वास्तविकता ये है, ये अपनी ढपली अपना राग, ये हमेशा यही करते रहे। नाम तो कहते हैं इंडी गठबंधन है, लेकिन वास्तविकता देख लीजिए, जो इस समय ये लोग अपना अपना राग अलाप रहे हैं, वही स्थिति लोकसभा चुनाव में थी। लोकसभा चुनाव में इनका अपना घोषणा पत्र नहीं तैयार हो पाया था, इनकी कोई कॉमन प्रोग्राम नहीं तय हो पाया था, इनका कोई एक नेता नहीं तय हो पाया था। उससे पहले चले गए पंचवर्षीय में, उस समय भी हमें याद है पश्चिम बंगाल में इस तरीके का काम हुआ था। यूपीए वाले, जो यूपीए नाम था उसमें, इंडी गठबंधन नहीं थे, यूपीए में भी उस समय कुछ नहीं हुआ था, हाथ पे हाथ बांध करके बड़ी कस्में खाई गई थी। फिर क्या हुआ था? वास्तविकता ये है, इस प्रकार के लोग तो स्वार्थी तत्वों का गठबंधन ये अगर बना भी लेंगे उसके बाद भी कुछ होने वाला नहीं। ये हमें याद है मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था, कांग्रेस ने के लिए क्या कहा था अखिलेश यादव ने? चालू पार्टी कहा था, मरा हुआ सांप कहा था। और बाया और ये अभी हमारे मित्र अशोक यादव बसपा के लिए क्या कह रहे थे? मायावती का सम्मान करते हैं। अच्छी तरह याद है स्टेट गेस्ट हाउस कार्ड में कितना सम्मान किया था। ये लोग जो हैं राजनीति में, अब क्या बताएं क्या राजनीति करते हैं, कैसे करते हैं। अरे मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी से लड़ने से काम नहीं चलेगा। आप लोग जिस तरीके से लड़ रही हो, यही दृश्य 2027 में दिखाई पड़ेगा। आप लोग अपना काम लेकर के आएंगे,
आप लोग जब सरकार में रहे अपनी उपलब्धियां बताइए, आप लोग कैसे काम करते हैं वो बताइए। और ये पीडीए और एक वर्ग की राजनीति के दिन अब लग गए। अब बहुत गंगा में पानी बच चुका है। सर्व समाज की बात करोगे, सभी का वोट हासिल करोगे तब सरकार बन पाएगी। अब खाली खाली एमवाई के आधार पे आप राजनीति करते तो थे, क्या परिणाम मिला आपको? आप लोग बिल्कुल धूल दूसरी हो गए। अब ये नया ऊपर लेकर क्या है पीडीए? अरे मान्यवर मानने को ही नहीं तैयार, आपकी जनता वो नहीं है जो आज से 20 साल पहले वाली थी। अब जातिगत बातों में जनता उलझने वाली नहीं है अशोक यादव जी, और यही आपके नायक जी। अब जातिगत बातों में जनता नहीं है प्रलोभन में आने वाली है। अब जनता जो है विकास चाहिए, हम लोगों ने भर भर के विकास कराया। जनता को सुशासन चाहिए, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में सुशासन दिखाया। कुछ कह रहे हैं नावेद दया, जरा दिखाइए। में चर्चा करिए हमारे। हम लोग जो हमने उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी कम करने का काम किया, विकास का काम किया, अर्थव्यवस्था ठीक करने का काम किया, प्रतिबद्ध ठीक करने का काम किया। हम लोगों ने राजनीति में तो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सम्मानित ब्राह्मण समाज के विधायकों ने हम लोगों ने सबसे ज्यादा मेट्रो उत्तर प्रदेश में मीटिंग की है, वो ही तो जातिगत चेहरा है आपका। एक विषय लेकर के चले आते हैं। आपका ये जातिगत चेहरा है कि आपको अपना प्रदेश गोरखपुर की पड़ोस से बनाना पड़ा है, क्यों बनाना पड़ा है? वही तो जातिगत चेहरा है आपका। आप कर रहे हैं जो सत्र के दौरान ठाकुर समाज की मीटिंग देखी होगी विधायकों की, और आप ब्राह्मण समाज नहीं होने वाला है। गठबंधन बन में तो जातिगत राजनीति में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को धकेल चुकी है। पर विश्वास करते हैं, हम लोग नए नए जो है कर रहे हैं। सारी उत्तर प्रदेश जातियां जो है देश का ग्रोथ वो इंजन इस बना बात को हुआ है। समझ गई है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विकास दर है, पार्टी में सबसे ज्यादा सिर्फ काम एक हो रहा है। जाति विशेष का शासन है। आप बताइए, ब्राह्मण समाज के विधायकों की जो मीटिंग हुई है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी सत्र के दौरान, विधानसभा सत्र के दौरान, उससे पहले हमारे सम्मानित ठाकुर विधायकों की मीटिंग हुई उत्तर प्रदेश में। बैठक हो गई तो उसमें के बनाते हैं बैठक कर लिया, कौन सी बात पर पड़े? अपनी सहूलत किसी के बर्थडे में कोई चला जाता है, किसी की शादी में चला जाता है, किसी का मुंडन में छेदन में चला जाता है, तो भाई अगर 2017 में कुछ नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य जी के चेहरे पर चुनाव जीते थे उत्तर प्रदेश में। केशव प्रसाद मौर्य कौन सी जाति का होने का शिकार हुए? सुनना चाहती है बाबा जी आपसे। केशव प्रसाद मौर्य के मुख्यमंत्री बनने, क्या केशव प्रसाद मौर्य के तौर पर अफवाह नहीं थे कि वो मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे? मौर्य जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उसका लाभ लेने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दी गई। अरे भाई, पिछड़ों की राजनीति का बड़ा चेहरा बताया जाता है केशव प्रसाद मौर्य जी। 2017 में भाजपा को सत्ता में लाने के लिए दोनों मित्रों को रोकूंगा, राघवेंद्र सिंह जी को भी और नवेद दयाज को भी, बीजेपी बीएसपी दोनों को रोकूंगा। मुझे लगता है कि भाजपा के लिए ये स्थिति सुखद है राजनीतिक तौर पर। राजनीति के एक विद्यार्थी के नाते मैं ये बात कह रहा हूं, पार्टियों को इससे असहमत होने का पूरा अधिकार है कि मायावती के पार्ट पर दो ही विकल्प होंगे, या तो मैं बनूं या फिर भाजपा ही रहे। बोला नहीं जाएगा ऐसा कभी, ये गलतफहमी मत पालिए कोई बोलेगा, ये बोलेंगे हम। और सपा से पूछिए भाई आपके लिए बेहतर स्थिति क्या है? बोले हमारा आदमी चीफ मिनिस्टर बने। अब बोले हमारा ना बने तो कम से कम बसपा ही तो ना बने, बहन जी तो ना बने, फिर यही ठीक है। दोनों क्षेत्रीय दल हैं, दोनों ने उत्तर प्रदेश में 20-25 साल बांटकर शासन किया है। दोनों के नेता में कोई डिप्टी नहीं बन सकता, ना अखिलेश जी ना मायावती जी। दोनों में पट नहीं सकती, क्योंकि दो मुख्यमंत्री हो नहीं सकते। ऐसा तो हो नहीं सकता 4.5 फुट की कुर्सी मायावती की और 4.5 फीट की कुर्सी अखिलेश जी की बनवाई जाए, हैं? और आधा दिन मुख्यमंत्री मायावती जी रहे, वो आधा दिन अखिलेश जी रहे। 6-6 महीने वाला प्रयोग बहन जी के साथ हो चुका, भाजपा का, राघवेंद्र जी की पार्टी का, उसमें धैतेरी की हो गई थी, तो अखिलेश यादव और कच्ची गोली तो खेले नहीं। अब तो ये भाई मैं ही शपथ लूंगा, 6 महीने वाला और 2.5 साल वाला कुछ नहीं, क्योंकि जिसने भी 2.5 साल पे भरोसा किया या 6 महीने पे, वो लुटा, भाजपा ही लुटे। अब कर्नाटक में देख लो, 2.5 साल का मसला हुआ, सिद्धरमैया कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं, डी.के. शिव कुमार इधर उधर शटलिंग कर रहे बेचारे। तो इनमें नहीं बन सकती, ये बात सच है। लेकिन
25 के अंत में कांग्रेस का ये कहना, और वो भी बड़े नेता का ये कहना कि बीएसपी हमारे साथ आ जाए तो अच्छा हो, एक लोडेड स्टेटमेंट है। इसमें कई चीजें भरी हुई हैं। अब 26 में ये, अभी 25 के अंत में अनार में माचिस लगाई है, अब 26 में अनार खिलेगा, देखेंगे कितनी ऊंचा जाता है लपट, कि बसपा कांग्रेस के साथ आ जाए। सपा के पास एमबाई फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन अगर बीएसपी और कांग्रेस मिलती है तो डीएम फॉर्मूला बनता है। मायावती अकेले भी उसके लिए कोशिश करेंगी, लेकिन कांग्रेस और मायावती अगर एक साथ आते भी हैं, कोई सीन बनता तो भी डीएम फॉर्मूले पर ही आएंगे। जैसा मैंने कहा, 270 सीटें ऐसी हैं जहां 45-46% है दोनों मिला के, मुसलमान और दलित, और फिर ये जाता है 55-60% तक कहीं कहीं 2-4-5 सीटों पर। सोनभद्र साइड की सीटें हैं। वो एक ऐसा समीकरण हो सकता है जो बाकी के लिए मुश्किल पैदा कर दे। लेकिन मैं फिर साफ कर दूं, कौन क्या कह रहा भूल जाइए, मायावती के साथ वही अलायंस हो सकता है जिसमें मायावती जी की सुपरमेसी असंदिग्ध रूप से सार्वजनिक हो। ये बोलना होगा जो भी अलायंस करेगा कि 1 से 10 तक बहन जी, 10 के बाद सब, वो तभी उससे नीचे वो तो आती नहीं कभी ना। फिर हम अपने घर में ठीक है, उनका कहना है फिर हम अपने घर में ही ठीक है, फिर हम अमरोहा भी क्यों जाएं घूमने और संभल भी क्यों जाएं, फिर हम घर में ही रहेंगे कोठी में। नवेद को वही बुला लेंगे, पूछ लेंगे कैसा चल रहा पार्टी का काम, फिर नहीं निकलेंगी। वो निकलेंगी तो तभी निकलेंगी जब ये घोषणा हो जाए कि बहन जी चीफ मिनिस्टर बनेंगी। तो ये बात तो कांग्रेस जानती है कि मायावती सेकंड मैन वाला कोई ऑप्शन तो स्वीकार नहीं करेंगी। फिर भी कांग्रेस ने ये कहा, इस महत्व को समझिए। अखिलेश यादव उनके अलायंस में है, अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट है, इसमें कोई इफ और बट नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश जी, उनके साथ जो पार्टनरशिप में पार्टी है वो बसपा को बुला रही, मायावती जी को। यही सारा खेल है। 26 में यही खेल डिकोड होगा, यही खेल खुलेगा, तब इसको हम बोलेंगे खुला खेल फर्रुखाबादी। अभी खेल बंद है, 26 में अनावृत होगा। लेकिन मेरा अपना राजनीतिक अनुभव कहता है कि इतना बड़ा दिल न सपा का हो सकता है न बसपा का हो सकता है कि मायावती जी को सपाई स्वीकार कर ले मुख्यमंत्री के रूप में, या बसपाई अखिलेश जी को स्वीकार कर ले। ये संभव नहीं होगा अब, चाहे कोई कुछ कहे। और यही चीज, यही थ्योरी राघवेंद्र जी की पार्टी को खड़पुरी बांटने के लिए अवसर देती है। अभी अगर ऐसा हो जाए कि मायावती अखिलेश यादव में से किसी एक को कोई एक चीफ मिनिस्टर मान ले और एक नया अलायंस बन जाए तो परिस्थितियां दूसरी हो जाएंगी। लेकिन बीजेपी जानती है कि मायावती जी को अखिलेश जी स्वीकार नहीं कर सकते चीफ मिनिस्टर के लिए। वो ये तो स्वीकार कर सकती है सपा के मायावती प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हो जाए, मुख्यमंत्री अखिलेश जी रहें, लेकिन प्रधानमंत्री का तो अभी चुनाव होना नहीं है। और मायावती जी भी जानती है कि अगर विधानसभा के चुनाव में सीएम की कुर्सी नहीं मिली तो बंजर भूमि विकास की मंत्री बनूंगी क्या? ये मछली पालन मंत्रालय लूंगी? नहीं ना, उसके लिए छोटे लोग होते हैं। इसलिए मुझे लगा 26 में भाजपा के लिए ये एक कंफर्ट जोन बन सकता है। कांग्रेस और बीएसपी अगर एक साथ गए तो उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय लड़ाई और शार्प हो जाएगी, धारदार हो जाएगी। अभी बसपा उतनी महत्वपूर्ण ढंग से नहीं लड़ पाएगी चुनाव अकेले। कुछ सीटों पर वो हराएगी कुछ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को, लेकिन वो खुद बहुत बड़ा चमत्कार नहीं कर सकती इस फॉर्मेशन में। वो चमत्कार करना चाहे तो उसको एक पार्टनर चाहिए, और वो पार्टनर स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ही हो सकती है, बीजेपी नहीं हो सकती और सपा नहीं हो सकती। तो सारा फोकस इस पर कि क्या बीएसपी और कांग्रेस साथ जाते हैं, और बीएसपी और कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश में साथ जाते हैं तो देश भर में क्या बीएसपी और कांग्रेस साथ नहीं जा सकते?
क्योंकि बीएसपी के पास 1%, आधा परसेंट, 2%, 3% वोट देश के कई राज्यों में है, उसका नीला झंडा कई राज्यों में है। तो अगर कांग्रेस और बीएसपी का अलायंस नेशन वाइड हो जाए तो 26 में तस्वीर फिर पूरे देश की राजनीति की प्रभावित होगी। कितनी प्रभावित होगी ये वक्त पर छोड़िए, लेकिन कुछ ना कुछ जुम्बिश होगी जरूर, कुछ ना कुछ हलचल होगी जरूर। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला। आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।